दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी अपने पैसे और लक्ष्मी अपने पास सेज कर रखे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। कुणाल, मुझे एक बड़ा हैंडबैग खरीदना, साड़ियाँ, सूट तो जो रखे वहीं चल जाएंगे, पर बच्चे के साथ उसकी ज़रूरत का सामान रखने के लिए बड़ा पर्स बहुत ज़रूरी है, वरना मैं आपसे इस समय बिल्कुल ये नहीं बोलती। निया अपना पहला बच्चा होने के बाद पूरे 1.5 साल बाद अपने मायके छोटी बहन की सगाई में जाने के लिए अपना सामान पैक करते हुए बोली तो निया के पति कुणाल थोड़ा परेशान और दुखी होते हुए बोले, निया, बड़ा नॉन ब्रांडेड पर्स भी कम से कम 1500 से क्या कम आएगा, और अभी मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है क्योंकि तुम्हारे मायके जाने के लिए अभी किराया है और वहाँ खर्चे के लिए तुम्हें रुपये भी देने हैं, तो अभी तो तुम ये पर्स वाला खर्चा अवॉइड कर दो और उसी छोटे पर्स से काम चला लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे ही हमारा काम फिर से चलने लगेगा वैसे ही मैं तुम्हारी हर ज़रूरत ही नहीं हर ख्वाहिश भी पूरी करूँगा। ये कहते कहते कुणाल की आंखों में नमी तैर गई थी तो निया का भी कलेजा मुंह को आ गया क्योंकि कुणाल रुपये पैसे को लेकर कभी भी इतना मजबूर नहीं था। जब प्रोफेसर निया की शादी कुणाल से हुई थी तब कुणाल की अच्छी खासी पूरी शहर में मशहूर कपड़े की दुकान थी। यूं तो निया जेठानी उनके बच्चे और सासू माँ से परे पूरे संयुक्त परिवार की बहू थी, पर घर में रुपया पैसा सब अपना अपना अलग ही रखते थे और घर गृहस्थ में सब अपने हिस्से का योगदान देते थे। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था, पर समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता। एक रात कुणाल की दुकान में पता नहीं शॉर्ट सर्किट से या किस वजह से दुकान में आग लग गई और उसमें रखा लाखों का कपड़ा जलकर राख हो गया। यूं तो कुणाल ने अपनी दुकान का बीमा करा रखा था, पर उसे मिलने में बहुत समय लग रहा था, इसलिए कुणाल ने दुकान खड़ी करने में अपना बचाया हुआ पैसा लगा दिया, जिसकी वजह से कुणाल के ऊपर आर्थिक तंगी चल रही थी। ऊपर से उसी समय कुणाल और निया के माँ बाप बनने से खर्चा और भी बढ़ गया था और निया ने भी हेल्थ और बच्चे की वजह से अपनी प्राइवेटी नौकरी छोड़ दी थी। संयुक्त परिवार में रहने और सासू माँ को पेंशन मिलने की वजह से खाने पीने की तो कोई कमी नहीं हो रही थी, पर इस तंगी में कुणाल के लिए खुद के खर्चे उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में ही निया के बच्चे के संग मायके जाने से खर्चा थोड़ा बढ़ तो गया था, पर जाना जरूरी था, इसलिए उसने निया की सारी ज़रूरतों को सब मैनेज कर दिया था। पर आज जब निया ने अपनी खास ज़रूरत बताई तो कुणाल को उसे पूरी न कर पाने का बहुत दुख हो रहा था, पर निया कुणाल की परेशानी समझ मुस्कुराते हुए अपने छोटे से पर्स और एक कपड़े के थैले में अपना सामान रखने लगी। निया की टिकट दूसरे दिन की थी, इसलिए वह एक दिन पहले ही सारा सामान लगाने लगी थी ताकि बच्चे का कोई सामान रह न जाए। उसी समय निया की जेठानी शालिनी कमरे में आई और निया को कपड़े के थैले में सामान रखते हुए देखा तो बोली, अरे निया, तुम इसमें बच्चे का सामान क्यों रख रही हो? तो निया मुस्कुराते हुए बोली, वह दीदी, अभी मेरे पास बड़ा पर्स नहीं है, इसलिए मैंने इसी में बच्चे की ज़रूरत का सारा सामान रख लिया। इसे ट्रेन में अपने पास रखूंगी तो बड़े बैग से सामान निकलने की परेशानी से बच जाऊंगी, बस इसलिए। निया की बात सुन कर शालिनी थोड़े आरसे से बोली, अरे देवरानी जी, तुम्हें पास बड़ा पर्स नहीं है तो क्या हुआ, मुझसे बोल देती। मेरे पास तो 3 पर्स है, तुम तो जानती हो कि मुझे हैंडबैग का कलेक्शन अपडेट करना कितना पसंद है, बस इसलिए मेरे पास हर साइज के हैंडबैग है। तुम इस थैले में सामान मत रखो,
मैं तुम्हें दे दूंगी अपना पर्स, तुम उसे ही ले जाना। वैसे तो निया को घर में या बाहर किसी से कुछ भी मांगना पसंद नहीं था। वह जितना होता उसी में मैनेज कर खुश रहती, क्योंकि उसकी सोच थी कि सब दिन एक समान नहीं होते। जैसे सुख के दिन बीत गए वैसे ये परेशानी वाले दिन भी बीत ही जाएंगे। कोई और दिन या बात सिर्फ उसकी होती तो शायद वो हमेशा की तरह आज भी जेठानी जी का सामान लेने से मना कर देती, पर बच्चे की दूध की बोतल, सूखे दूध का डिब्बा डायपर थैले में रखने में परेशानी हो रही थी। इसलिए आज उसने अपनी जेठानी शालिनी से उनका पर्स लेने के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि उसे लगा वो भी तो पहले अपनी जेठानी को अपनी साड़ी, अपने कंगन, चूड़ी, यहाँ तक कि अपनी ज्वेलरी भी देती रहती थी। तो एक बार अगर वह अपनी जेठानी से कोई चीज ले लेगी तो क्या हो जाएगा, आखिर है तो वह उनका परिवार ही। निया की हाँ सुनती शालिनी बोली, अभी थोड़ी देर में देती हूँ, अभी सोलो चल कर रसोई का काम निपटा लो। और उसके कमरे से बाहर चली गई। निया भी खुश होकर जल्दी जल्दी शाम का काम निपटाने लगी। उसे लगा काम खत्म होती जेठानी जी उसे अपना पर्स लाकर दे देगी, पर ये क्या, वो तो खाना खा पीकर अपनी फैमिली के साथ अपने कमरे का दरवाजा बंद करके लेट गई। निया को अजीब तो लगा, पर उसने सोचा कि शायद जेठानी जी बच्चों को जल्दी सुलाने के चक्कर में भूल गई होगी, वह सुबह जरूर दे देगी। वह भी निश्चय होकर सो गई। सुबह हुई। निया अब घर के काम के साथ अपना बच्चा खुशा सामान भी जमाती जा रही थी। अब उसकी ट्रेन के समय में सिर्फ 2 घंटे बचे थे, पर जेठानी जी ने अभी तक अपना पर्स नहीं दिया था। इसलिए निया ने उससे खुद ही पर्स मांग लिया, ये कहते हुए कि दीदी आप जो पर्स देने के लिए बोले रही थी वह दे दीजिए, ताकि मैं उसमें अपना सामान रख लूँ। ये सुनकर पहले तो जेठानी शालिनी थोड़ी देर कुछ सोचते हुए चुपचाप खड़ी रही, फिर बोली, निया मैं अपना पर्स तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि अपना पर्स किसी को नहीं देना चाहिए, वरना हमारी लक्ष्मी हमारे पास से रूठ कर उसके पास चली जाएगी। अपनी जेठानी की बात सुनकर निया सख्ती में आ गई और गुस्से में बोली, अच्छा दीदी, ये पढ़ा हुआ आपको तब याद नहीं आता था जब आप मेरा सामान मांगकर अपनी रिश्तेदारी में जाती थी। आज अचानक मुझे कोई चीज देने के लिए आपको लिखा हुआ याद आ गया। मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि आप अपना पर्स मुझे दो, वो तो आपने ही आगे से मुझे देने को बोला था, बस इसलिए मैंने अभी मांग लिया, वरना मेरे पास जो है मैं तो उसी में खुश रहती हूँ। वैसे आपने यही सोचकर कहा होगा ना पर्स देने को, क्योंकि मैं तो आपसे कभी कोई चीज लेती नहीं थी, तो आपने सोचा होगा मैं आदत अनुसार मना कर दूंगी, जिससे आप अच्छे भी बन जाओगे और पर्स भी नहीं देना पड़ेगा। पर मैंने हाँ बोल दिया तो न देने के लिए आपने ये झूठा बहाना मार दिया कि आपके पास से लक्ष्मी चली जाएगी। वैसे आप पर्स दो न दो, लक्ष्मी मैया तो हमारे पास फिर भी आएगी, बस कुछ दिनों की बात है, आप देखते जाओ। मैं अभी मेरे पति इतनी मेहनत करेंगे कि उन्हें आना ही होगा, तब आप मुझसे कुछ भी मांग लेना, मैं कोई बहाना नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया है कि किसी को उसकी जरूरत पर कुछ देने से हमारे पास कुछ कम नहीं होता, उल्टा हमें 4 गुना ज्यादा खुशी मिलती है। निया और शालिनी की इस तू मैं की आवाज सुनकर निया की सास जेठ और कुणाल भी बाहर आ गए थे। सारी बातें सुनकर निया की सास और जेठ ने शालिनी को डांटते हुए उन्होंने निया को प्रेस देने को कहा, पर निया ने अपने बच्चे का सामान कपड़े वाले थैले में रखा। ये कहते हुए स्टेशन जाने के लिए ऑटो में बैठ गए कि मुझे नहीं लेना इनका पर्स, अब जेठानी जी अपना पर्स और लक्ष्मी सेज कर रखे, इनके काम आएगी। पर आज के बाद हमेशा ये याद रखना कि दिन सबकी फिरते, आज हमारी तो कल आपकी बारी होगी। निया का 2 टूक जवाब सुनकर किसी के मुंह से कुछ न निकला, बस सब जाती हुई निया और कुणाल की आंखों से ही नहीं मन से
वे दूर जाते हुए देख रहे थे। कभी कभी ऐसा ही नहीं होता क्या कि परिवार का कोई सदस्य इतनी चालाकी, इतनी होशियारी दिखाता है कि उसके साथ एक पल रहना भी मुश्किल हो जाता है। चालाक लोगों के बेतुके चीज न देने या काम न करने के बहाने ही हमारे परिवार टूटने की वजह बनती है। इसलिए कहती हो कि रिश्तों में बहानेबाजी या चालाकी न दिखाए, ईमानदारी और प्रेम से रिश्ते निभाए और परिवार को सुखी बनाए।